हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन इन जावास्क्रिप्ट। और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, अब हम देखते हैं। एक्सेप्शन एंड एरर का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो होता है टॉप टू बॉटम, वो एग्जीक्यूशन करने का स्टॉप करता है। क्यों स्टॉप करता है? क्योंकि कोई भी कंडीशन आती, मतलब मैंने कोड रन किया, एग्जीक्यूट किया मेरा प्रोग्राम, और ऑटोमेटिकली मेरे प्रोग्राम में कुछ ऐसी कंडीशन आई, कुछ मेरा प्रोग्राम अनएबिलिटी शो कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। अनवांटेड कंडीशन ऑकर हुई ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड दे डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, सो इट्स कॉजेज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कब ऑकर होता है? जब भी हमारे प्रोग्राम में अनवांटेड अब नॉर्मल कंडीशन आती है और हमारा टॉप टू बॉटम जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है वो डिस्टर्ब करता है और स्टॉप करता है। इसे कहते हैं हम एक्सेप्शन। और उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं सम ब्लॉक्स और सम कीवर्ड्स और सम एक्सेप्शन हैंडलर। और इसका हेल्प थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। जो वो हमें एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है, वो जावास्क्रिप्ट ने कुछ कीवर्ड प्रोवाइड किए हैं, कुछ ब्लॉक प्रोवाइड किए हैं, उसके हेल्प थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्या डिफाइन होती है? जब भी हम हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को, मतलब हैंडल द अब नॉर्मल अनवांटेड कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड दे execute the normal flow of program is called the exception handling। ओके, मतलब समझ में आया? अब फिर एरर क्या होता है? एरर क्या होता है, हमारा सिस्टम हमें क्या करता है, सिस्टम हमारी कोई भी क्यूरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करता, और सिस्टम के हिसाब से सिस्टम हमारा कोई भी इश्यू प्रोवाइड करता है, कुछ भी प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है, वो हम मैनुअली सॉल्व नहीं कर पाते। एक्सेप्शन हम क्या करते हैं, मैनुअली हमसे वो सॉल्व होता है, बट जब भी एरर आता है तब ये एरर सॉल्व नहीं कर सकते, तब ये क्या करता है, उसे हम एरर कहते हैं। ओके, देन कौन कौन से कीवर्ड्स से हम एक्सेप्शन मैनेज कर सकते हैं? यू कैन यूजिंग ट्राई, कैच, फाइनली, दिस इज अ ब्लॉक्स। ये ब्लॉक क्या होते हैं? इस ब्लॉक के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को मैनेज करते हैं। ट्राई ब्लॉक क्या करता है? ट्राई ब्लॉक्स कंटेन द कोड दे मे बी जनरेट द एक्सेप्शन। उसे हम कहते हैं रिस्की कोड। रिस्की कोड मतलब क्या होता है, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होगा, जो भी हमारा कोड होगा, हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, वो ट्राई ब्लॉक में। ओके, देन आता है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन आ सकते हैं। अब मेरा लॉजिक में फॉर एग्जांपल लिखती हूँ, मेरा लॉजिक अरिथमेटिक ऑपरेशन का लॉजिक है, मतलब मैंने दो वेरिएबल को प्लस किया है, दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, और वही लॉजिक मैंने सब लिखा है। देन कैच ब्लॉक में क्या होगा, अब मुझे पता है मेरा लॉजिक सिर्फ क्या कौन सा है, मैंने नंबर के साथ कुछ तो मैंने किया है। ओके, उसको मैनिपुलेट किया है, मतलब मैंने उसको प्लस किया है, माइनस किया है, डिवाइड किया है। ओके, ये सब फंक्शनलिटी मैंने वहाँ पर अप्लाई किया है, और वो किस में आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में। ओके, तब मैं क्या करूँगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन शो करूँगी, किसमें, ट्राई कैच ब्लॉक में, सॉरी कैच ब्लॉक में। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हमारा कोड किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है हमारा एक्सेप्शन कौन सा आएगा वो, और जो भी एक्सेप्शन आएगा वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। मतलब क्या करेगा, उसको हैंडल करने का काम कौन सा ब्लॉक करता है, कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारा बिजनेस लॉजिक, मतलब सिर्फ हमारा कोड लिखते हैं, और वो कोड में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो प्रॉब्लम को हैंडल करने का काम कैच ब्लॉक करता है। ओके, देन आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का मीन्स क्या होता है, आपका कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ट्राई हो या कैच हो, उसे कोई लेना देना नहीं होता। वो क्या करता है, वो फाइनली एग्जीक्यूट करता ही है। हम उसमें कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हम वहाँ पर कोई मेरा ऑपरेशन होगा, मैंने ट्राई ब्लॉक में ओपन किया था,
और मैं क्या कर सकती हूँ, फाइनल ब्लॉक में क्लोज कर सकती हूँ। मतलब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो या ना हो, मुझे कोई भी लेना नहीं, मेरा वो ऑपरेशन प्रॉपर क्लोज होना ही चाहिए। तब मैं क्या यूज़ करूँगी, फाइनली ब्लॉक। ये क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन के लिए भी यूजफुल रहता है। ओके, फाइनल ब्लॉक का ये यूज़ है। ये यहाँ पर एग्जांपल शो किया है कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारा एक्सेप्शन। ओके, ट्राई ब्लॉक यूज़ किया है यहाँ पर, देखो। देन यहाँ पर हमने जो भी हमारा लॉजिक है वो हमने कहाँ पर लिखा, इस ट्राई ब्लॉक में। और जब भी कोई एरर आएगा और एक्सेप्शन आएगा तो कौन मैनेज करेगा उसे, कैच ब्लॉक उसे मैनेज करेगा। और जो भी एरर आए वो हमें शो करो, ऐसा हम उसे बताते हैं। देन आता है एरर। एरर भी हमने किसने प्रोवाइड किया है, जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है। अब एरर में हम क्या करते हैं, इन 3 वेज से हम क्या कर सकते हैं, एरर डिफाइन कर सकते हैं। एरर डॉट नेम, मतलब एरर का नाम क्या है हमें बताओ। देन आता है एरर डॉट मैसेज, हमें कोई तो मैसेज हमें शो करो जो हमें यूज़र रीडेबल होगा। ओके, ऐसा मुझे मैसेज शो करो। देन होता है एरर स्टैक, ये क्या करता है, ट्रैक करता है हमारा एरर कहाँ पर आया है, कौन सी लाइन पर आया है, एक ट्रैक करने का काम होता है। ओके, देन आता है मेथड्स ऑफ एरर, एग्जांपल के साथ हमने डिफाइन किया है। देखो ये ट्राई ब्लॉक में हमने लिखा कोड, देन हमने क्या किया, कैच ब्लॉक में उसे एग्जीक्यूट किया। और ट्राई कैच फाइनली, ये तीनों भी क्या आता है, पेयर में आता है। ट्राई और कैच, इस ट्राई का मतलब क्या होता है, इफ ब्लॉक जैसा काम करता है, इफ एल्स जैसा ट्राई कैच ब्लॉक काम करता है। इफ एल्स मतलब क्या होता है, इफ मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हो, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, नहीं हुई तो क्या हो, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, एल्स ब्लॉक। वैसे सेम होता है कि इफ जब भी मेरा कोड में कोई होगा तो मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और मेरे प्रोग्राम में कुछ तो एरर आई, मेरा प्रोग्राम मेरा प्रॉपर टॉप टू बॉटम फ्लो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या करे, मेरा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करे और मेरा जो भी एरर है मुझे शो करे। और फाइनली ब्लॉक इन दोनों पर डिपेंड नहीं रहता, आपका कैच हो ट्राई हो, कौन सा भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, मैं फाइनली एग्जीक्यूट करूँगा ही करूँगा, ऐसा उसका मतलब होता है। ओके, थैंक यू।